हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th का कुछ क्वेश्चन फिर देखते हैं जो 10th के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है तो दो क्वेश्चन अभी फिलहाल है, इसको हम लोग बनाते हैं पहले, फिर इस पे और क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका tan 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग एक को सॉल्व करते हैं। तो पहले देखेंगे ध्यान से, तो tan स्क्वायर है यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा, और 30 डिग्री है तो हम लोग tan 30 का वैल्यू जानेंगे। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, यहाँ बढ़ेंगे 1/√3, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो यहाँ पे tan 45 का वैल्यू बढ़ेंगे, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। और फिर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। फिर इसी तरह हम लोग tan 60 का वैल्यू बढ़ेंगे तो √3 होता है, फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब ये स्क्वायर 1 पे उतरेगा, फिर ये स्क्वायर √3 पे उतरेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर खत्म होगा तो 1/3 होगा, ठीक है। और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये रूट से स्क्वायर खत्म तो केवल 3 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसका बचेगा 1 प्लस ये गुना हो जाएगा तो 3, फिर ये गुना हो जाएगा तो 9। सबको ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होगा आपका 13, 13 बाई कितना 3, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है, cos 60 का वैल्यू प्लस 1 और cos 60 माइनस 1 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस, ठीक है, और 1, फिर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, फिर -1। अब इसको बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, तो हम लोग व्यवहारिक जो ज्ञान होता है उससे इसको जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, 1/2 को 8 आना करते हैं, और ये 1 रुपया है तो 1 रुपया प्लस 8 आना तो कितना हुआ 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया को 3/2 लिखते हैं, ठीक है। 1.5 को 1.5 रुपया करते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। अच्छा, इसको भाग देंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, बट्टा 1 रुपया माइनस में 1/2, 8 आना आपका, माइनस में 1 रुपया है। 1 रुपया में से 8 आना को हम लोग हटा देंगे तो माइनस में 1 रुपया है, और 8 आना प्लस में है तो माइनस में 8 आना आएगा, तो -8 आना को इसे लिखते हैं 1/2। ऐसे आसानी से हो जाएगा कि आप लघुत्तम ले लीजिए, जैसे आप बनाते हैं लघुत्तम लेकर। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना माइनस में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है sin स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2, इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग बैक वीडियो में इस पे चर्चा किए थे कि पाई रहेगा तो क्या करेंगे। तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, इसको आप याद रखिएगा। यानी पाई जहां रहेगा उसको 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाई की जगह पर 180 भर के और काटेंगे, सोल्व करेंगे, छोटा करेंगे। तो यहाँ है साइन स्क्वायर 180/3 लिखेंगे, फिर प्लस tan स्क्वायर 180/6 लिखेंगे, फिर माइनस cos स्क्वायर 180/2 लिखेंगे, ठीक है। अभी पहले एंगल को छोटा कर लेते हैं। तो कितना होगा साइन स्क्वायर, ये 6 से कटेगा तो 60 आएगा, 60 डिग्री। फिर ये 6 से कटेगा, 3 से कटेगा तो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस cos स्क्वायर, और ये 2 से कटेगा यानी 90, तो कितना आएगा 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, चार्ट के द्वारा हम लोग फॉर्मूला इस सब का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, तो आप लोग याद भी कर लिए होंगे। तो इसका मान भर देते हैं। तो साइन है तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो कितना लिखेंगे √3/2, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देना कभी नहीं भूलेंगे, नहीं तो आंसर नहीं जाएगा। फिर tan
30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। फिर माइनस cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो cos 90 कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये खत्म हो जाएगा। ये वाला उतरेगा इस पे तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इस पे आएगा तो रूट से स्क्वायर खत्म, फिर ये वाला इस पे आएगा तो 2 गुना 4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, फिर ये वाला इस पे आएगा तो रूट से स्क्वायर खत्म, तो बचेगा 3 और इसका 0 है तो हटा देंगे, लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 4×3=12, तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 3×3 9, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर ये गुना करेंगे तो 4, तो 9 4 कितना होता है आपके पास, तो 9 4 13, 13/12, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है आपको, तो क्वेश्चन है सिद्ध करें, और ये 1 2 और 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है 1 नंबर का, और 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये आपको प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो प्रूफ जब भी कीजिएगा ना आप, तो उसका 3 तरीका है प्रूफ करने के लिए। पहला तरीका है कि आप LHS लेकर RHS ला दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका है RHS लेकर LHS ला दीजिए, और तीसरा तरीका है कि LHS को सॉल्व कर दीजिए और RHS को सॉल्व कर दीजिए और दोनों का वैल्यू सेम कर दीजिए। समझ गए, तब दोनों क्या हुआ प्रूफ हो जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से इसको प्रूफ कर सकते हैं। सामान्यतः LHS लेकर RHS लाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें LHS लेंगे, LHS कितना है ये वाला, समझ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इसको पूरा फुल फॉर्म होता है, होगा 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपका LHS है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 रहेगा और tan 30 का वैल्यू बढ़ेंगे, तो यहाँ पे इनटू है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, तो 1/√3, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा चार्ट। फिर इसी तरह 1 माइनस tan और स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ ध्यान देंगे स्क्वायर है यहाँ पे, समझ गए। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और स्क्वायर देना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अब, तो सॉल्व करेंगे तो ध्यान से सॉल्व करेंगे, 2/√3 और सबका बाई 1 माइनस 1/3, क्योंकि ये उतरेगा तो रूट से कट जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 2/√3 ऐसे ही रहेगा और सबका बाई यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 3 माइनस 1/3 आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 ये वाला लिख देंगे और इसको पलट कर लिखेंगे तो गुना में आ जाएगा। अब तो 3 और बाई 3 में से जाएगा तो 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा कितना, तो बचेगा 3/√3। और अब जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3 को आप √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे √3 में √3 से तो √9 होगा और 9 का रोल कितना होता है 3, और बाई में कितना √3, तो ये वो खत्म हो जाएगा तो बचे कितना √3, यही आपको लाना था, ये RHS हुआ। अब लास्ट में लिख सकते हैं, अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यही हम लोग को लाना था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 माइनस cos b इंटू 1 प्लस cos b और सबका बाई 1 माइनस साइन b इंटू 1 प्लस साइन b इज इक्वल टू 1/3, ये आपको प्रूफ करना है।
क्या प्रूफ करना है, तो इतना को सॉल्व करके 1/3 यहाँ पे लाना है। तो साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि b का वैल्यू 30 डिग्री लेना है। इसको ध्यान देंगे, जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो एंगल जरूर दे देगा आपको, या तो पहले एंगल दे दे या तो बाद में एंगल दे दे, ठीक है। अगर a रहे या b रहे तो a का वैल्यू b का वैल्यू बगल में जरूर देगा, समझ गए। तो b का वैल्यू कितना बांटा है 30, तो LHS लेकर 30 भर देंगे सब जगह। LHS में हमारा इतना है 1 माइनस cos b और 1 प्लस cos b और बाई 1 माइनस साइन b और इनटू 1 प्लस साइन b। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, आप a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस पे भी कर सकते हैं, या देखते हैं आप b का वैल्यू बढ़कर और सबको मान बढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो b बराबर 30 डिग्री है, तो 30 यहाँ 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 बढ़कर और सबका वैल्यू बढ़कर तो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे बगल में, इसे छोटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिएगा 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी है, यानी a प्लस बी, तो a मतलब 1 और प्लस b मतलब कॉस b इंटू a माइनस b, तो a मतलब 1 माइनस b मतलब कॉस b। तो क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब पहला वाला का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर b, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग नीचे यूज कर लेंगे, तो नीचे भी यही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इतना होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन और स्क्वायर b। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है परंतु हम नहीं पढ़े हैं, तो हम यहीं पे केवल सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस कॉस b का वैल्यू कितना है, तो कॉस स्क्वायर b का वैल्यू 30 है, फिर 1 माइनस साइन और स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर और सबका बाई 1 माइनस और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये उतारेंगे इस पे तो 3 बचेगा, ये उतारेंगे नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा बाई, फिर ये उतारेगा इस पे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम तो ऊपर आएगा 4, तो 4 माइनस 3, ठीक है, ये गुना हो जाएगा और नीचे लघुत्तम लेंगे तो 4, फिर ये गुना होगा तो कितना होगा 4 माइनस 1, फिर 4 से 4 खत्म हो जाएगा, फिर हर खत्म हो गया, तो ऊपर बचे कितना आपके पास, तो 4 में से 3 गया तो 1 और 4 में से 1 गया तो 3 इक्वल टू ये तो लाना था RHS। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है बोर्ड पे 4 sin टू दी पावर 4 30 डिग्री प्लस cos टू दी पावर 4 60 डिग्री, फिर माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको इस सब का वैल्यू बढ़कर 2 ला देना है, इसी को प्रूफ करना है, इसी को सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के पहले जितना है सब LHS में ही आता है, तो कितना है 4 साइन टू दी पावर 4 30 डिग्री कॉस टू दी पावर 4 60 डिग्री, फिर माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबका वैल्यू बढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे पावर पर विशेष ध्यान देंगे और ब्रैकेट पर ध्यान देंगे। 4 का 4 साइन 30 का वैल्यू बढ़ेंगे तो 1/2 और सबका पावर कितना होगा 4 और प्लस cos 60 का वैल्यू बढ़ेंगे तो cos 60 का भी 1/2 ही होता है और सबका पावर कितना लेंगे 4 और यहाँ मुझला ब्रैकेट देंगे, ठीक है, और यहाँ बड़ा नहीं मझले ब्रैकेट में हुआ, फिर माइनस 3 cos 45 का वैल्यू बढ़ेंगे तो 1/√2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, फिर माइनस
कॉस साइन 90 का वैल्यू करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ मंझला ब्रैकेट देना होगा क्योंकि ये 3 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, और 4 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो मंझला ब्रैकेट कंपल्सरी है। अब क्या करेंगे, 4 का 4 ये वाला इसको उतारेंगे तो 1 के पावर 4 मतलब 1 ही होगा, और 2 को 4 बार गुना करेंगे, ठीक है ना, ऐसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ये हुआ, 2 के पावर 4 ऐसे मतलब ऐसे, तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना कितना आएगा 16, तो यहाँ 16 आएगा, प्लस फिर 1 के पावर 4 मतलब 1, फिर ऐसे ही 2 के पावर 4 मतलब 16। अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट मिल देंगे, फिर माइनस 3 का 3 और ये उतारेंगे तो 1, ये 2 से ही खत्म हो जाएगा तो 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट खत्म, माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 का 4 लघुत्तम लेंगे तो 16 आएगा, तो 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस 3 का 3, और इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2, बाई में कितना आएगा 2। तो यहाँ पे यहाँ 4 है तो 4, और 1 1 कितना 2, तो 2 बाई कितना होगा 16, और माइनस इसको माइनस और माइनस क्या होगा तो प्लस कर देंगे तो कितना होगा आपके पास, 2 में से ही घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3/2 जी। अब ये काटेंगे हम लोग, तो काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना 1/2, फिर प्लस यहाँ बचा कितना आपके पास तो 3/2, ठीक है, तो लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/2, और कटेगा कितना आएगा 2, यही तो आपको आरएस में लाना था, यही आपको प्रूव हो गया, क्योंकि सबको सॉल्व करके 2 लाना था, मेरा 2 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं जो सिद्ध करना है। चौथा क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब 3 मेथड देते हैं। क्वेश्चन है cos 60 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको बनाना बहुत आसान है, फिर भी जो बच्चे होते हैं वो 3 दो बीच में इक्वल होने के कारण अब 3 यहाँ पे अलग अलग टी रेशियो मिलने के कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलएचएस आरएचएस जानते हैं, यहाँ पे बीच में है तो इसको क्या माने। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये तो एलएचएस कॉन्फर्म जो जानते हैं वही है आपका, और सबसे बाद में वो आरएचएस ही कराता है वही है आपका। जो बीच में 2 हो या 3 हो उसको अगर मान ली 2 चीज देगा तो उसको एमएचएस कहेंगे, एमएचएस। अगर एक और ऐसे देगा तो एमएचएस फर्स्ट कर देंगे, एक और ऐसे देगा तो एमएचएस सेकेंड कर देंगे, ठीक है ना। हालांकि एक ही पीस है इसको केवल एमएचएस कहेंगे, समझ में आ गया। तो इसको प्रूव करना बड़ी आसान है, किसी को लेकर किसी को ला दीजिए, एलएचएस से आरएचएस ला दीजिए, आरएचएस से एमएचएस ला दीजिए, एमएचएस से आरएचएस ला दीजिए, एमएचएस से एलएचएस ला दीजिए, केवल सबका वैल्यू सेम आना चाहिए। इसीलिए आप जैसे मन करें वैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग सीक्वेंस से देखते हैं, इसको लाना कितना है तो सब एक दूसरे के बराबर लाना है, तो हम लोग तीनों को ले लेंगे। पहले एलएचएस लेंगे, कितना है केवल cos 60 है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है तो cos 60 1/2 होता है। फिर हम लोग अब एमएचएस को सॉल्व करते हैं, एमएचएस कितना के पास 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, 2 का 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है तो cos 30 रूट 3/2 और इसका स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 ये वाला इसको उतरेगा तो कितना आएगा 3, और ये वाला इसको उतरेगा तो 2 गुना 4 माइनस 1, 3 कटेगा तो 2 आएगा, तो 3/2 माइनस 1 तो सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 बाई में कितना 2 इक्वल टू 1/2। अब हम लोग आरएचएस लेंगे, आरएचएस आरएचएस कितना है तो ये है, यही आपका आरएचएस है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस 2 का 2 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1 रुपए में 60 आ जाएगा, तो आप जानते हैं 8 आएगा।
अब देखेंगे तो एलएचएस में कितना आया था 1/2, एमएचएस में कितना आया था 1/2, आरएचएस में कितना आया था 1/2। तो तीनों का वैल्यू सेम हो गया ना, तो ये प्रूफ हो गया। अतः एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू एमएचएस, यही आपको प्रूव्ड हुआ। अब आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग